हेलो एंड वेलकम टू संतोष केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। बेटा आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी, ये आपको पता है कौन सी यूनिट हम कर रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था जिसमें हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 3 क्लासिफिकेशंस हम इसकी कर चुके थे। फर्स्ट थी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सेकेंड थी ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, थर्ड वन थी ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। अब हमारी फोर्थ स्टार्ट होने जा रही है। इसको ध्यान से देखना है, बिना वीडियो देखे तो आपको देखो समझ में भी नहीं आएगा। इसको देखना ज़रूरी है, समझ नहीं आता उसको फिर से आप देख सकते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। कुछ समझ नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। करना तो पड़ेगा बेटा, अब अच्छे से करना है और एफर्ट्स करने हैं, कंसंट्रेशन भी बनानी है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 100 बच्चों की क्लास होती है, अर्जुन तो एक ही होता है, मतलब फर्स्ट तो एक ही आता है, वही अर्जुन कहलाता है। अर्जुन का ध्यान कहाँ था? जब आपने सुनी होगी उसकी, अर्जुन की एक कहानी कि उसने मछली की आँख को बेधा था। अर्जुन का ध्यान कहाँ था? सिर्फ मछली की आँख पर। बाकी जो 99 नहीं आते ना, फर्स्ट वगैरह और पोजीशन नहीं आती उनकी, तो क्यों नहीं आती? क्योंकि उनका ध्यान कहाँ पर होता है? मछली कैसी है, पानी कैसा है, झाड़ियाँ कैसी हैं, वो कैसी है चीज़। तो आपको कंसंट्रेशन तो बनानी होगी, अर्जुन बनना है तो वो ध्यान दो। आपको कैसे करना है? कंसंट्रेशन ज़रूर बनानी है, तभी आप कर सकते हैं बेटा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए क्या था हमारा टॉपिक, फोर्थ पार्ट है ये, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या चीज़ है यहाँ पर? नंबर, कि कार्बन एटम्स के नंबर कितने हैं। ठीक है, लिखा आपके सामने 3, 4, 5, 6। अगर 3 है तो हम इसको नेम क्या देते हैं? ट्राइओस। क्या नेम देते हैं इसको? ट्राइओस। और ये टेट्रोस। 5 से पेंटोस, 6 से हेक्सोस। ये थोड़े बहुत नेम आपने पहले सीखे हुए हैं, ये बताएंगे लेकिन हम फिर भी आपको। 3 पे क्या है? ट्राइओस, 4 पे टेट्रोस, 5 पे पेंटोस, 6 पर हेक्सोस। ट्राई मीन्स 3, ओस मीन्स शुगर। ओस का मतलब क्या था? शुगर मॉलिक्यूल। 3 है यहाँ पर। टेट्रा मीन्स, टेट मीन्स 4, ओस मीन्स शुगर, पेंट मीन्स 5, ओस मीन्स शुगर, हेक्स 6, ओस मीन्स शुगर। इसमें कितने हैं? 3 शुगर मॉलिक्यूल, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6। लाइक अब हम आपको और एग्जाम्पल देंगे। कोई एल्डिहाइड है, क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप क्या होता है? CHO। क्या होता है फंक्शन ग्रुप? CHO। और इसके पास कार्बन कितने हैं? एंड हैव 5 कार्बन। कार्बन कितने हैं? 5। तो देखो ये कितने कार्बन हो गए? 5 हो गए कार्बन, एक CHO वाला हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 6। बच्चे इसमें नेमिंग में ना बहुत गलती कर देते हैं कि बोला गया 5 कार्बन, पेंट से बोल देते हैं पेंटोस। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, 5 तो ये है, लेकिन एक एल्डिहाइड में भी होता है कार्बन। एक कार्बन किस में होता है? एल्डिहाइड में। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 से नेम क्या होता है? हेक्सोस। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्ड हेक्सोसिस। क्या नेम आ गया इसका? एल्ड हेक्सोसिस। और क्या कह सकते हैं हम इसको? एल्डोस। क्या कह सकते हैं हम इसको? और एल्डोस। अब इसी की तरह ध्यान से देखो, एक है कीटोन ग्रुप। कौन सा है? कीटोन, C डबल बॉन्ड O। उसके पास भी क्या है? 5 कार्बन एंड हैव 5 कार्बन। उसको क्या कहेंगे? 5 कार्बन। इसी का ही तो चेंज होगा, 5 कार्बन एज इट इज लगा दो, हो गए 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। ध्यान देना बेटा इसके ऊपर नेमिंग में, C डबल बॉन्ड O। टोटल कितने हो गए? 6। तो क्या कहेंगे इसको? कीटो हेक्सोस। क्या कहेंगे? कीटो हेक्सोस। और कीटोस। और क्या कहेंगे हम इसको? कीटोस। तो ध्यान से समझ में आया, एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, हेक्स मीन्स 6, ओस मीन्स क्या था? शुगर,
कीटो हेक्सोज में कीटो मीन्स कीटोन ग्रुप, हेक्स मीन्स 6 कार्बन, ओज मीन्स शुगर। तो ये वाला आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट बेटा देखो फिफ्थ टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या चीज है हमारी? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के कितने नंबर बनेंगे, कब? ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस की जाएगी और उसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कितने बनेंगे नंबर, उस पर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन है। ध्यान दो इसके अंदर। हम एक एग्जांपल लेते हैं C12H22O11। किसका एग्जांपल है ये? सुक्रोज। पहले भी बता चुके हैं आपको केन शुगर। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, C12H22O11 on hydrolysis, that means addition of water in presence of acid catalyst। इसको क्या बोलते हैं? एसिड कैटालिस्ट। अभी वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो क्या बनेगा इसके अंदर? C6H12O6 2 टाइम्स। लेकिन दो जो ये यूनिट बन रही है इनका नेम अलग अलग होगा। क्या नेम है इसका? ग्लूकोज। इसका क्या है? फ्रक्टोज। याद है ना, ग्लूकोज में हमने किया था एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। दोनों सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन नेम अलग है। तो एक सुक्रोज से कितनी यूनिट्स बनी है हमारी? 2 यूनिट्स। तो हम ये क्लासिफिकेशन किस पर कर रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अभी आप इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे इसमें इतनी यूनिट बन रही है तो इसको क्या कहते हैं, इसमें इतनी यूनिट बन रही है तो इसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड हम एक फ्लो चार्ट करेंगे, उसकी टाइप्स करेंगे। क्या है? प्रोडक्ट्स ऑन हाइड्रोलिसिस पर बेस्ड हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। 3 है इसकी। फर्स्ट इज मोनोसेकेराइड्स, सेकेंड इज ओलिगोसेकेराइड्स, थर्ड इज पॉलीसेकेराइड्स। मोनो मीन्स सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल यूनिट। सेकेराइड का मतलब आपको पहले भी बताया था क्या होता है? शुगर, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो उससे छोटा मॉलिक्यूल तो बन ही नहीं सकता, खुद ही ये एक सिंगल यूनिट है, तो इसको क्या लिखा जाता है? डू नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो इसके एग्जाम्पल के सिंगल यूनिट वाले ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, गैलेक्टोज। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, गैलेक्टोज। सेकेंड है हमारा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब क्या? 2 to 10 यूनिट्स होती है। सेकेराइड शुगर। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये 2 से 10 यूनिट्स प्रोडक्ट्स देता है। गिव 2 to 10 यूनिट्स किसकी? सेकेराइड की ऑन हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो याद रखना है, इससे नंबर से ही पता लग जाए कितनी यूनिट्स देता है, 2 to 10। इसकी और कोई स्मॉल यूनिट नहीं बनती, खुद ही स्मॉल है ये, मोनो सिंगल, तो इससे स्मॉल तो और बनेगा ही नहीं। इससे क्या बनेगा? कम से कम 2, मैक्सिमम कितने होंगे? 10। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। समझ में आए? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ध्यान रखना इसमें क्या थे? 2 to 10 यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इन चीजों से ध्यान रहेगा, कोई और नहीं होगी, हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकती क्योंकि सिंगल यूनिट है। 2 to 10, मोर देन 10 कितनी होगी? मोर देन 10 कितनी भी हो सकती हैं। गिव मोर देन 10 यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? देखो ध्यान से, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। कौन कौन से एग्जाम्पल है? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। सेकेराइड शुगर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी क्लासिफिकेशन देखी क्या थी? मोर देन 10 यूनिट्स। इसके एग्जाम्पल भी लिख लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो बेटा, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स अभी आपने पढ़ा था मोनो मतलब सिंगल यूनिट, सेकेराइड क्या है? शुगर, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से थे हम इसमें पढ़ेंगे? कौन कौन से? एल्डो, हेक्सोस। एल्डो आपको बताया था एल्डिहाइड, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन, टोटल 6। एल्डिहाइड भी ऐड होगा उसके अंदर। उसके एग्जाम्पल कौन से थे? ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज। कीटो हेक्सोज में कौन सा है हमारे पास? फ्रक्टोज। कौन सा पढ़ना है कीटो हेक्सोज में? फ्रक्टोज।
अब हम इसके अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट करें, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, एविडेंसेस भी पढ़ेंगे इसके अंदर कि क्यों है एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। अभी अभी जस्ट हमने किया था जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने किया था कि 2 यूनिट्स बनते हैं, वही सेम रिएक्शन है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या था, केन शुगर ही होता है सुक्रोज, C12H22O11। ध्यान दो, बार बार आता है, इसको भूलना नहीं है, दिमाग में रख लो इसको। क्या फॉर्मूला है सुक्रोज का, C12H22O11। हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, H प्लस का मतलब क्या बताया था आपको, एसिड कैटालिस्ट। क्या हो गया ये, एसिड कैटालिस्ट। तो इसके अंदर क्या बनती थी, 2 यूनिट्स बनती थी जिनका फॉर्मूला क्या था बेटा, सेम। बच्चे इसका फॉर्मूला क्या था, सेम, लेकिन नेम क्या है इनके, ध्यान दो, ग्लूकोज और ये क्या था, फ्रक्टोज। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके अंदर आता है, एल्डो हेक्सोज के अंदर ग्लूकोज हो गया। तो हम किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, ये ग्लूकोज की। फर्स्ट ये हो गई, देखो ध्यान से, कौन सी थी, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। ये रिएक्शन होगी बेटा। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, एक नीचे लाइन लिखी हुई है, ये रिएक्शन हमने यहाँ तो लिखी एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, लेकिन बॉयल अगर हम इसको करें इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, या तो अल्कोहल की प्रेजेंस करें तो भी हो जाएगी, या एक एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में करें तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। इसी रिएक्शन का वो रीजन बनेंगे। ध्यान दो, कौन कौन सी चीजें हैं वो, एल्कोहल और एंजाइम। एंजाइम कौन सा है, इन्वर्टेज। सेकेंड मेथड देखो बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड, और क्या कहते हैं इसको, कमर्शियल मेथड। इसके अंदर अब हम कैसे करेंगे, हम इसे क्या कहते हैं, वाया कैसे होता है, ये स्टार्च। जैसे कोई भी चीज होती है वाया किसके थ्रू हो रही है, मतलब पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या चीज है, टिपिकल पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या है, टिपिकल पॉलीसेकेराइड। ध्यान दो, इसके अंदर कमर्शियल मेथड में किसके थ्रू होता है, वाया स्टार्च। स्टार्च क्या था, पॉलीसेकेराइड, पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड शुगर, पॉलीसेकेराइड हमने लिया। अब ये जो चीज आप देख रहे हो M, क्या है ये, ग्लूकोज यूनिट, सिंगल ग्लूकोज यूनिट। सिंगल 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 कंबाइन होके, पॉलीमर चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या बन जाता है, पॉलीमर। पॉलीमर को हम किस फॉर्म में लिखते थे, सिंगल सिंगल यूनिट कंबाइन हो जाती हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, पॉलीमर में N यहाँ पर लिखते थे। मोनोमर में कहाँ लिखते हैं हम, स्टार्टिंग में। पॉलीमर से क्या बन रहा है ये, मोनोमर, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, 3 टाइप्स पढ़ी थी आपने, कौन कौन सी याद है आपको, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, और कौन सी पढ़ी थी हमने, पॉलीसेकेराइड्स। ये तीनों क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल। क्या मीनिंग है इसका बेटा, इंटर कन्वर्टिबल। मोनो से क्या बनेंगे, ओलिगो, जुड़ जाएंगे तो ओलिगो वाला बन जाएगा। इनसे और क्या बन सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, मैनी यूनिट्स वाला, ये पॉली हो गया। पॉली से सिंगल वाला भी बन सकता है, पॉली से सिंगल वाला, ये सिंगल यूनिट एंड टाइम्स। ध्यान में समझ में आया, ये कैसे पता चला आपको, तीनों क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने क्या कहा था, वाया स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो, C6H10O5 ध्यान से देखो, स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, स्टार्च बोल दो या सेल्यूलोज, दोनों ही सेम है। पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर C6H10O5 N-1 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। जब इन्हें टूटना है तो अलग अलग को सबको चाहिए होगा, एक को H, एक को OH, एक को H, एक को OH, ऐसे चाहिए होता है। तो ये N है तो एक कम होगा तो क्या होता है, N-1 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। किसकी प्रेजेंस में, H प्लस। H प्लस क्या है यहाँ पर, डाइल्यूट HCl भी हो सकता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, और यहाँ पर प्रेशर की कंडीशन क्या है, 223 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितना होगा, 293 केल्विन। ठीक है, तो इससे ये क्या बनी है, N टाइम्स, ये क्या चीज है, ग्लूकोज। तो ये क्या था, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड से क्या बन गया, मोनोसेकेराइड।
आगे आप ये भी सीखेंगे ग्लूकोज से ये बनता है, ये एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ग्लूकोज स्ट्रक्चर के एविडेंसेस क्या क्या प्रूफ है वो अब हमने बताने हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, बहुत बार पढ़ चुके हो, C6H12O6। इसका स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में किया था। ऊपर सबसे ऊपर क्या था, CHO, फिर क्या था, एक कार्बन, 5 कार्बन थे नीचे, नीचे लास्ट में क्या होता था, CH2OH। याद है आपको, फर्स्ट कार्बन क्या था, CHO, नेक्स्ट 4 कार्बन, फिर क्या, CH2OH। सेकेंड पोजीशन पर क्या था, थर्ड पर याद हो, सिर्फ थर्ड पोजीशन पर लेफ्ट में था OH, बाकी सारे OH कहां पर होंगे, राइट साइड पर हो गए। अब बाकी जो पोजीशन बच गई उसे हम क्या लिख देंगे, H। ये हमने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बताया था, इसके बारे में हमने फोकस करना है। स्ट्रक्चर आया कैसे, कैसे बना ये स्ट्रक्चर, कुछ एक्सपेरिमेंट से उस पर बेस्ड है। लेकिन कोई भी फॉर्मूला, ये चीजें आती कहाँ से आपको पता है, ये आपने मोल कंसेप्ट 11th क्लास में फर्स्ट यूनिट में यूज किया था, यूजिंग मोल कंसेप्ट। और मास परसेंट भी होती थी उसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, फिर क्या निकालते थे उसके अंदर आप, एम्पिरिकल फॉर्मूला। या तो आपको दिया कंबशन की जाती है, कंबशन पे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलता है। फिर उसके बाद आप क्या निकाल लेते हैं, उसकी परसेंटेज, फिर क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, फिर क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, फिर निकलता है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वहीं से हमें पता चलता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्या ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब इसको यहाँ पर ध्यान से समझो, ग्लूकोज को हमने पाउडर फॉर्म में लिया, हमें नहीं पता वो क्या चीज है, उसकी कंबशन की, ऑन कंबशन क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर हमने क्या किया, उसकी परसेंट निकाली, फिर क्या किया, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला। एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम क्या निकालते थे आगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसी से ही हमें पता चला है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। सेकंड देखो बेटा, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ रिएक्शंस करेंगे जो हम उस एविडेंसेस को प्रूव करेंगे। छोटे छोटे प्रूव होंगे कि कैसा है, कैसे कनेक्टेड है ये कार्बन। ठीक है, ये क्या था हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ऐसे ही तो लिखा हमने, CHO होता था, 4 कार्बन बीच में होते थे, नीचे क्या होता था, CH2OH। यहाँ याद है क्या होता था आपको, सिर्फ थर्ड कार्बन पे, थर्ड है यहाँ पे क्या होता था, OH, बाकी सारे OH कहाँ होते थे, यहाँ पर राइट साइड पर। ओके, ये सारे क्या, CHOH 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 CHOH, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। ये कितने टाइम्स है आपका, 4 टाइम्स लिख दिया हमने यहाँ पर। और लास्ट वाला क्या होता है, CH2OH। ये याद है, ये 4 क्या है, 4 आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल, क्या है आपके पास, ये सेकेंडरी एल्कोहल। लास्ट वाला क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल। ये पहले आपको बताया जा चुका है, ध्यान रखना है। ये बीच वाले 4 क्या है आपके पास, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, और ये कैसा है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। स्ट्रक्चर से पता लगा आपको, शॉर्ट में हमने कैसे लिखा है। अब इसकी रिएक्शन देखो ध्यान से, यहाँ पर HI जो हमने डाला इसके अंदर, और ये लिखा है सिंबल हीट का। इसका मतलब क्या होता है, HI और प्लस ये ट्राइंगल का जो सिंबल है, इसका मतलब है हीट करना। ये किसकी तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। HI किसकी तरह वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट है तो होगा क्या, रिडक्शन। क्या होगा इसके अंदर, रिडक्शन। तो ये क्या करता है, एल्कोहलिक ग्रुप को या कार्बोनिल को और एल्कोहलिक को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में। किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में। किस किस को, कार्बोनिल को और एल्कोहलिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन के अंदर। ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक में भी काम आएगी ये चीज। क्या, HI प्लस हीट हो। HI किसकी तरह एक्ट करेगा हमेशा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराएगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या, तो ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। जितने भी ऑक्सीजन हटा के हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। अब कार्बोनिल कार्बन को, इसका ऑक्सीजन हटा देगा, H लगाएगा। OH को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन के अंदर। समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्केन।
अब इसमें रिएक्शन देखो क्या बनेगा आपके पास, CH3, इसका क्या बन जाएगा एल्केन, CH3। नेक्स्ट कितने टाइम है कार्बन, 4 टाइम्स। CH2 कितने टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स। ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, याद रखनी है ये बात। और नेक्स्ट क्या आपके पास, CH3। टोटल कितने हो देखो, 1 4 5 और 1 6। सो क्या बोलेंगे, क्या बन गया आपके पास, एन हेक्सेन। क्या बन गया बेटा आपके पास, एन हेक्सेन। तो ये क्या प्रूव करता है, बताओ क्या चीज प्रूव कर रही है इसने, दैट ऑल कार्बन एटम्स, जितने भी कार्बन एटम्स हैं, आर कनेक्टेड इन स्ट्रेट चेन। कैसे कनेक्ट है, एक स्ट्रेट चेन के अंदर। इट प्रूव्स दैट ऑल कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट चेन। ध्यान देना बेटा, इसके अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा ये ऑर्गेनिक के अंदर आपका, जहां पर भी इसका यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आ गया था आपको। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, NH2OH। क्या होता है ये, NH2 क्या है, एमीन। OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखो, ऊपर वाले एल्डिहाइड ग्रुप से होगी। एल्डिहाइड में क्या होता है देखो, CH डबल बॉन्ड O, यही है, CH डबल बॉन्ड O। NH2OH देखो ध्यान से, NH2 हमने डाला, 2 H है इसके पास, और क्या है, एक OH। ध्यान से देखो क्या रिलीज हो रहा है इसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल। तो इससे बनेगा क्या देखो, HC एज इट इज, डबल बॉन्ड NOH। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्साइम। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइम। तो इसका एज इट इज प्रोडक्ट बना दो, इसी की जगह चेंज करेंगे, बाकी सारा एज इट इज। सिर्फ एल्डिहाइड वाले कार्बन पे चेंज हुआ था, क्या था, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की जगह क्या लग गया देखो ध्यान से, HC डबल बॉन्ड NOH। इस कार्बन से नीचे वाला एज इट इज लिख दो, देखो लिख दिया हमने एज इट इज 4 टाइम्स से, और ये CH2OH। क्या बन गया हमारे पास, ये ऑक्साइम। समझ में आया बेटा। तो ये क्या प्रेजेंस शो कर रहा है आपके इसमें, एल्डिहाइड ग्रुप की। किसकी प्रेजेंस शो कर रहा है, एल्डिहाइड कि उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। एक और रिएक्शन देखो इसके अंदर, हम कराएं रिएक्शन इसके अंदर HCN के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये 4th हो जाएगी, हाइड्रोजन साइनाइड। ये किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसका देखो, ये भी उसी की तरह ही एक्ट करेगा, सेम। देखो ध्यान से, CH डबल बॉन्ड O है ये, और यहाँ पर क्या है ये, HCN। H कैसा है, पॉजिटिव, CN कैसा होता है, नेगेटिव। और ये क्या होता है, पार्शियल। इस पे कौन से चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इस पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव किस पे जाएगा, पॉजिटिव पे। तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, अब यहाँ से HC, H से C तो ऑलरेडी था, C के पास क्या आया, CN। C के पास क्या आया, CN, और O को क्या मिल गया, OH। वो डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो यही चेंज आएगा, CH एज इट इज, बाकी उस कार्बन से क्या जुड़ जाएंगे, CN और OH। ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, CH है ये, एक तरफ क्या लग गया, CN, और एक क्या लग गया, OH। ये C से ही अटैच है, ध्यान से देखो, C से क्या लग गया, CN और OH। बाकी नीचे वाला सारा एज इट इज। इस प्रोडक्ट को हम कहते क्या है बेटा, साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट को हम, साइनोहाइड्रिन। साइनो क्या चीज होती है, CN। साइनो क्या है, CN। हाइड्रिन क्या होता है, OH। साइनोहाइड्रिन। ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक में भी काम आएंगी ये चीजें। नेक्स्ट देखो बेटा, 4th हमने करनी है रिएक्शंस, CH2 CHOH होल 4 CH2OH। ये पता है आपको क्या थे, सेकेंडरी अल्कोहलिक, और ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहलिक। अब ये क्या है, ब्रोमीन वाटर। कैसा एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट है, माइल्ड। तो ये इसके अंदर जो होता है, क्या कर सकता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्डिहाइडिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दो इस चीजों को। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का वर्क क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड ग्रुप सिर्फ ये वाला, इसके अंदर इतनी पावर नहीं होती प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को
कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सके। समझ में आई मेरी बात? ध्यान से देखो, सिर्फ किसको करेगा? एल्डिहाइड को। इसको क्या कहते हैं हम? याद होगा, इसका नेम तो याद हो गया होगा अब तो, ग्लूकोज। तो अब सिर्फ ऊपर वाला ही चेंज हुआ COH, बाकी सारे एज इट इज हो गया बेटा। इसका नेम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। और क्या कहते हैं हम इसको? इसको कहते हैं एल्डोज। एल्डिहाइड था, एल्डोज। इसको क्या कह देते हैं? एल्डोनिक एसिड। एल्डिहाइड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर एल्डिहाइड था, एल्डोनिक एसिड। एक और देखो इसके अंदर, ये था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम एक और करेंगे इसके अंदर। देखो, अगर हम ले लें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्या ले लिया अब हमने? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये था माइल्ड, और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? CHO को तो कन्वर्ट करेगा ही, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, प्राइमरी। और ये कैसे थे? सेकेंडरी। प्राइमरी अल्कोहल को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक में। सेकेंडरी को थोड़ा डिफिकल्टी से करता है, टर्शरी को ये करता ही नहीं है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता ही नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर देखो, अब ये कंसंट्रेटेड है, स्ट्रॉन्ग है, इस वाले को भी और इस वाले को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो ध्यान से, COH ऊपर लगा दिए, बीच में क्या था? CHOH होल 4, COOH। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकारिक एसिड। ग्लूकारिक एसिड, ये आपको पता है इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। माइल्ड से पता चल गया, और स्ट्रॉन्ग से। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। नेक्स्ट देखो बेटा, ग्लूकोज में हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? AC2O। क्या होता है AC2O? एसिटिक एनहाइड्राइड। AC2O क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, CH3CO, CH3CO किससे अटैच है? दोनों O से। CH3CO वन टाइम कितने हो गए? 2 टाइम्स। किससे अटैच है? O से। तो AC हम किसको लिखते हैं? CH3CO को क्या लिखते हैं? AC, एसिटिक एनहाइड्राइड। किसकी वजह से? दोनों किससे लिंक्ड है? एक ऑक्सीजन से। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? पिरिडिन की प्रेजेंस में। पिरिडिन क्या होता है? बेस। इसकी प्रेजेंस में हो रहा है। इसमें क्या होगा? जितने भी ये H हैं, जितने भी ये H है, किसके? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहलिक वाले। जितने भी अल्कोहल वाले H है, उसके प्लेस पे क्या लग जाएगा आपके पास? COCH3, ये एसिटिक वाला ग्रुप, COCH3। H को हटा के लग जाएगा, बाकी क्या बच गया? वो H कहाँ जाएगा? इनके पास। देखो ध्यान से, CH3COOH, एक एसिड बनेगा और एक एस्टर बनेगा। इसका वर्क क्या होता है? क्या बनाते हैं? अगर हम एनहाइड्राइड लें और अल्कोहल ले लें, क्या ले लें हम? अल्कोहल। ये अल्कोहल है और ये क्या है? एनहाइड्राइड। तो हमने इससे बनता है क्या? एस्टर भी और एसिड भी। क्या क्या बनता है? एस्टर और एसिड। इससे ये वहाँ अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एस्टर। इसको H मिल जाएगा, ये वाला, ये क्या बन जाएगा? ये वाला पार्ट एसिड। तो अब इसके अंदर देखो कैसे होगा। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। CHO एज इट इज है, ये तो एल्डिहाइड है। अल्कोहलिक कौन से है? देखो ध्यान से, CHO एज इट इज। इस H को हटा के क्या लिखना है? COCH3। COCH3 कितने टाइम्स था ये? 4 टाइम्स। नीचे क्या था? CH2O। इससे H को हटा के क्या लग जाएगा? COCH3। ये ग्लूकोज है, 5 टाइम्स, 4 और 1, 5 टाइम्स क्या लग गया? एसीटेट, पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज आप जानते हैं, पेंटा मीन्स 5, एसीटेट मीन्स COOCH3, 5 टाइम्स ये लग गया। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला? बताओ ध्यान से, हमें क्या पता चला? एक क्या इसके अंदर? 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड 5 अल्कोहलिक ग्रुप।
5 कैसे हैं एल्कोहलिक, ये कैसे हैं, 4 कैसे हैं हमारे पास सेकेंडरी और 1 कैसा है प्राइमरी। 5 क्या हो गया हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप। लेकिन ये सारे कैसे हैं, ऑल आर डिफरेंट कार्बन्स। सारे कैसे हैं, ऑल आर डिफरेंट कार्बन्स। सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज स्टेबल। कैसा स्ट्रक्चर है ये, स्टेबल। समझ में आई मेरी बात। एक कैसा है एल्डिहाइडिक, 5 कैसे है आपके पास एल्कोहलिक, सारे क्या हो गए अलग अलग कार्बन। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है ग्लूकोज का, स्टेबल। नेक्स्ट देखो बेटा हमें क्या करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। स्टीरियो केमिस्ट्री जो थी किसने दी थी, एग्जामिनेशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज किसने दी थी बेटा, ये फिशर ने। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज इज गिवन बाय फिशर। फिशर प्रोजेक्शन हमने पहले की थी ना, फिशर। तो इसका स्ट्रक्चर देखो एक बार फिर से, CHO, C कितने थे बीच में 4, लास्ट में क्या था आपके पास CH2OH। इन चारों कार्बन पर अटैचमेंट कैसे थी, थर्ड पर सिर्फ लेफ्ट पे होता है OH, बाकी सब में कहाँ पर होता है राइट पे। बाकी सारे क्या लिख दोगे, H हो गया स्ट्रक्चर। अब इसमें ध्यान दो, ये क्या चीज है, इसको देखो अलग पेन से लिखते हैं, क्या चीज है ये वाले कार्बन, बीच वाले 4 कार्बन क्या है, कायरल कार्बन। ये जो स्टार हमने बनाया कार्बन पे, इसको हम क्या कह रहे हैं, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या होता है, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुपों 4 डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो। देखो यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ CH और ये सारा एक, ठीक है, ध्यान से चारों समझ में आ गई। इसमें देखो एक H एक OH ये वाला ग्रुप और ये नीचे वाला ग्रुप। थर्ड को देखो एक H एक OH ये ऊपर वाला सारा ग्रुप, नीचे वाला सारा ग्रुप। फोर्थ वन को देखो, एक हो गया CH2OH, एक H एक OH एक ये ऊपर। कायरल का मतलब क्या, उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होगी, 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या निकालने का, आइसोमर्स। क्या निकाल रहे हैं हम इसके अंदर, आइसोमर्स 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पर, n नंबर ऑफ कायरल कार्बन। क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं 4, 2 की पावर 4 कितने आ गए आपके पास 16। समझ में आई आपको मेरी बात, 2 की पावर 16 कितने बनेंगे पॉसिबल आइसोमर्स 16। इसमें से सिर्फ एक ही हमारे पास आया प्लस डी ग्लूकोज। अब हम ये प्लस और डी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आपको फिर से इसकी नेमिंग बताएंगे। एक